किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं सुखविंदर सिंह जालंधर से। आज मैंने अपनी एक परेशानी आपके साथ साझा करनी है। कल क्या हुआ कि एक बहुत 200-250 एकड़ की आलू की जो खेती करने वाले किसान मेरे पास आए और वो मुझे कहने लगे कि सुखविंदर जी, मैंने इस बार आलू का बीज बहुत अच्छा तैयार करना है, क्योंकि मैंने 3 एकड़ का जो या 2 एकड़ का शायद उन्होंने कहा कि जो मिनी ट्यूबर है, ये जो मिनी ट्यूबर होता है जो जो ये एरोपोनिक्स से पैदा होता है या दूसरे तरीके से भी पैदा होता है, तो ये मिनी ट्यूबर जो कि बहुत महंगा होता है, लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये किलो ये बीज मिलता है। और कहते हैं कि मैंने वो बुक करवा दिया है और मैंने उसकी जो बिजाई है जो 10 से 15 नवंबर में करनी है और अच्छा बीज खुद का पैदा करना है। जब उन्होंने ये कहा कि मैंने 10 से 15 नवंबर को इसकी बिजाई करनी है, तो इसका मतलब वो पत्ते कहीं फरवरी में जाके काटेंगे। तो मेरे समझिए कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये बंदा इतना पैसा खर्च करेगा अपने बीज के ऊपर, ये जो मिनी ट्यूबर से आगे जीवन पैदा करने के लिए, और सब कुछ करेगा, लेकिन ये बेचारा सारे बीज को ख़राब कर लेगा। क्यों ख़राब कर लेगा कि जो आलू अगर बीज के लिए फसल बोनी है, बीज आलू का अच्छा पैदा करना है, वो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी उसको बो दें और जब मर्ज़ी उसको आप उसके पत्ते काट दें। जो हिंदुस्तान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, जहाँ एमपी है, तो हर क्षेत्र के लिए जो वैज्ञानिक लोगों ने पूरे जो खोज करके, पूरे उनके तजर्बे करके, पूरा सर्वे करके, उन्होंने हर क्षेत्र के लिए एक तारीख निकाल रखी है कि ये इतनी तारीख को अगर बोएंगे और इतनी तारीख को आप पत्ते काटेंगे तो जो आपकी जो बीज की क्वालिटी होगी वो अच्छी बनेगी। जैसे पंजाब के लिए वो तारीख ये है कि 15 आप अक्टूबर तक उसकी बिजाई कर दीजिए और 31 दिसंबर तक पत्ते काट दीजिए, और जो बीज बोया है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये 15 अक्टूबर और 31 जो दिसंबर है, इसके बीच में आप चेपा, तेला और जो वाइट फ्लाई है, जो सफ़ेद मक्खी है, उसको आप स्प्रे करके उसको कंट्रोल में रखिए, उसको बढ़ने ना दीजिए, तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसी तरह जो यूपी के लिए या बिहार के लिए वो अलग अलग डेट्स हैं। वो कौन सी डेट्स हैं, आप जो मैं नीचे हमारी जो इसी यूट्यूब के अलग अलग लिंक मैं दे दूंगा, आप उसमें से वो वीडियो ढूंढ के देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरी बेनती ये है कि अगर आप खाने का आलू कर रहे हैं या फैक्ट्री के लिए आलू बो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जो आलू के बीज की खेती कर रहे हैं या अपने लिए अच्छा बीज पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, तो आप ज़रूर आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से टाइम पर बिजाई करें और जो टाइम दिया गया है उसी पे पत्ते काटें, और बीच में जो समय मिलता है उसमें सफ़ेद मक्खी और जो चेपा है उसका स्प्रे करके उनको कंट्रोल में रखिए, तो ही आपके बीज की क्वालिटी बनेगी। और जो दूसरी कई सारी वीडियोस इस चैनल पे दे रखी हैं जिस पे अलग अलग तरह की जानकारी है, उसको 1, 2, 3 बार देखिए, उसमें से नोट करिए अच्छे बिंदु, और तभी आपके बीज की क्वालिटी बन सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सी संभावना है कि आप महंगा बीज भी खरीद लेंगे और उसकी बिजाई भी कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, और आप खुश भी होंगे कि मैंने अच्छा बीज पैदा किया है, लेकिन क्योंकि ये जो तेला है या चेपा है वो दूसरे खेतों में से आके आपके खेतों में वायरस फैला देगा, आपका बीज भी दूसरों की तरह ख़राब हो जाएगा। तो आप आखिर में एक तरह से ये कहिए कि आपको बहुत दुख होगा। अब कई किसान बोलते हैं जी वो पत्ते इसलिए नहीं काटते, जाके जनवरी वगैरह में लेट कर देते हैं, जी हमारे खेतों में तो अभी चेपा आया नहीं है। भाई यहाँ ये आपकी गलत फहमी है। जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो कहते हैं कि प्रति 100 कंपाउंड पत्ते, उनके ऊपर अगर जो चेपा है उसकी 20 से ऊपर गिनती हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपको पत्ते काट देने चाहिए। अब आपने क्या किया कि आपने तो, क्योंकि आप देख नहीं सकते, आपको तो तेला चेपा तब नज़र आएगा जब वो लाखों की गिनती में हो चुका होगा, तो उस समय तक तो वो सारे बीज की क्वालिटी जो तहस नहस कर चुका होगा। तो इसलिए किसान दोस्तों, आप अपने एरिया के हिसाब से जो साइंटिस्टों द्वारा की गई सिफारिश हैं उनको मानिए, बिजाई की डेट वही रखिए, पत्ते काटने की वही डेट रखिए, तो आप अच्छा बीज पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा बीज पैदा करने के लिए अच्छा बीज बोना भी बहुत ज़रूरी है। वो आप किसी अच्छी संस्थान से, यूनिवर्सिटी से, CPRI से या किसी अच्छी कंपनी से वो बीज ले सकते हैं, और वो बीज हो सकता है G0 हो सकता है, वो G1 हो सकता है, वो जनरेशन 2 हो सकता है,
ये तो हाईटेक विधि के बीज हैं। इसी तरह आपको शायद फाउंडेशन 1 या फाउंडेशन 2 भी ले सकते हैं आगे बीज पैदा करने के लिए। और अगर आपने खाने के लिए फसल पैदा करनी है तो आप सर्टिफाइड बीज ले सकते हैं। तो इसलिए जो बीज पैदा करना है ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी लेके तो ही ये काम करें। किसान भाइयों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ आपके मतलब की चीज़ थी तो दूसरे किसानों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।